नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और ये मुश्किलें बढ़ेंगी इसलिए क्योंकि जिन लोगों को बीजेपी से तोड़कर टीएमसी में शामिल किया गया, ममता बनर्जी सोच रही थी कि वो बीजेपी को कमज़ोर कर देगी। कुछ लोग लालचवश या भय के वश टीएमसी ज्वाइन किए। उसमें सबसे बड़ा नेता जो था वो मुकुल रॉय, अब उसकी सदस्यता रद्द होने जा रही है क्योंकि आपको बताएं जो शुभेंदु अधिकारी हैं उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई है और उन्होंने कहा है कि ये जो दल बदल कानून है उसके तहत बीजेपी के टिकट से लड़े हुए मुकुल रॉय किस तरह से टीएमसी में शामिल हुए। और आपको बताएं एक रूल है, दल बदल कानून है, उसके तहत यदि आप किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं और किसी पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं दूसरी में, तो दल बदल कानून के तहत आपकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। अगर आप निर्दलीय रहते हैं यानी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करते, आप बीजेपी से लड़ता मुकुल रॉय और कोई पार्टी ज्वाइन ना करके वो पार्टी छोड़ देते, तो सदस्यता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। निश्चित रूप से अब ये बात पहले से उठ रही थी, लेकिन अब जब कोर्ट में मामला गया है तो इस पर कार्रवाई होगी। और जो ममता बनर्जी अभी तक खुश हो रही थी कि बीजेपी के लोग छोड़ छोड़कर टीएमसी में आ रहे हैं, ये अब उनके लिए झटका है क्योंकि सदस्यता रद्द हो जाएगी तो उन सीटों पर भी दोबारा चुनाव होगा। लोगों को भी ये लग रहा है कि क्योंकि वो जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिए और बीजेपी के टिकट से जीतकर आप विधायक बने, उन लोगों के साथ भी धोखा है कि आपको वोट दिया बीजेपी ने, आपको विधायक बनाया बीजेपी ने और आप ताकत बढ़ा रहे हो, मंत्री बन रहे हो वहां जाकर टीएमसी में, तो ये जनता के साथ भी धोखा है। और अब इसमें कोर्ट का जब निर्णय होगा, निश्चित रूप से कानून के जानकार ये कहते हैं कि इस पर कोर्ट जब संज्ञान लेगा तो मुकुल रॉय की सदस्यता रद्द होना तय है। दूसरा झटका ममता बनर्जी को लगा वो मदन मित्रा की तरफ से। मदन मित्रा जो कि जमानत पर हैं, उनके ऊपर चिट फंड घोटाले को लेकर सीबीआई का केस दर्ज है। और ये बताएं, चिट फंड का जो घोटाला है 2015 से चला हुआ है, तब इसमें कई सारे नाम सामने आए, टीएमसी के पूर्व मंत्रियों के नाम आए। यहां तक कहा जा रहा है कि ये जो चिट फंड का घोटाला है ये खाली मंत्रियों तक नहीं, इसके तार ममता बनर्जी तक जुड़े हुए हैं। अब ये जांच ठीक से होती, इसकी शुरुआत तो सीआईडी से हुई थी और सीआईडी ने आई कोर चिटफंड घोटाले में जो मुख्य अभियुक्त था, इसका जो प्रमुख था अनुकूल माइतो, ये अनुकूल माइतो को पकड़ा था। और ये जो चिटफंड घोटाला है इसके तार बंगाल, उड़ीसा, असम, झारखंड और बिहार, लोगों को पैसे डबल करने का वादा करके लोगों के साथ ठगी की गई। करोड़ों रुपए जब इस चिटफंड में इकट्ठे हो गए आई कोर में, उसके बाद ये संस्था ने अपना ऑफिस बंद कर दिया और आई कोर के कई प्रोग्राम ऐसे थे जो प्रमोट प्रोग्राम ये कर रहे थे, टीएमसी के कार्यकर्ता उनके स्टेज को साझा कर रहे थे, उनको मदद पहुंचा रहे थे। कानून उनके ऊपर कार्रवाई ना करे इसके लिए ये निकटता इन पूर्व मंत्रियों की देखी गई, जिसमें पूर्व मंत्री आपको बताएं जेल गए थे पार्थ चटर्जी और डॉक्टर मानस रंजन भुइया, ये दोनों लोग भी जमानत पर अभी हैं। अब सीआईडी में जब ये जनता ने मांग करी कि इसमें मंत्री जुड़े हुए हैं, इसमें टीएमसी के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, तो मामला गंभीर है। सीआईडी क्योंकि राज्य के अंडर काम करती है, तो कैसे एक सीआईडी वो अपने ही राज्य के मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, इस पर सवाल उठा था। और यह सवाल केवल पश्चिम बंगाल की जनता ने नहीं, क्योंकि पैसा इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और कई राज्यों के लोगों का पैसा लगा है। तो पूरे देश से यह मांग उठी थी कि अब टीएमसी के मंत्री जब इसमें फंसे हुए दिख रहे हैं, सीआईडी ने बाकायदा 2 मंत्रियों को पकड़ा है, तो निश्चित रूप से सीआईडी ने जब इसके प्रमुख को पकड़ा तो इशारा इस तरफ गया कि बचाने में टीएमसी के नेता और टीएमसी के मंत्री लगे हुए हैं। तो घोटाले के तार जब टीएमसी के मंत्रियों तक पहुंचे तो जनता ने मांग की कि इसकी निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई इसकी जांच करे। तो सीबीआई को जब ये जांच मिली और सीबीआई ने जब इस जांच में थोड़ा तेजी लाई तो पता लगा कि टीएमसी के जो पूर्व मंत्री हैं पार्थ चटर्जी, डॉक्टर मानस रंजन भुइया और मदन मित्रा, और इतना ही नहीं, मदन मित्रा के बेटे को भी दोषी पाया गया। अब
तार जुड़ते जब दिखे और उनको सबूत मिले, तो मदन मित्रा ये सब लोग अभी जमानत पर हैं, लेकिन इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और सीबीआई की तेजी को ये देखते हुए माना जा रहा है कि अब जल्द ही इनकी गिरफ्तारी होगी। सीबीआई अपनी तरफ से जब चार्जशीट दाखिल करेगी तो उसमें नामों का खुलासा होगा कि ये जो आईकोर की चिटफंड घोटाला है, जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला करके जनता, गरीब जनता, आम पब्लिक, उसका पैसा लूटा गया है। इसमें टीएमसी के कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं, टीएमसी के मंत्री इसमें शामिल हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री को इन सब घोटाले घपले से कैसे फ्री किया जा सकता है? और मुख्यमंत्री के भी कहीं ना कहीं इसमें सह है, ऐसा माना जा रहा है। सीबीआई जब चार्जशीट दाखिल करेगी, निश्चित रूप से ये मंत्री जब जेल में जाएंगे तो टीएमसी सरकार यानी ममता बनर्जी पर भी इसका असर पड़ना तय है। और जनता का ये, अब देखिए चुनाव है, इस चुनाव पर भी ये फर्क पड़ने वाला है। लेकिन क्योंकि पश्चिम बंगाल की आम जनता का पैसा इस चिटफंड घोटाले में है। अभी तक लोग कह रहे हैं हमें न्याय नहीं मिला। जो आम चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल के, उसमें भी ये चिटफंड का घोटाले का मुद्दा उठा था, लेकिन उस टाइम टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, ममता बनर्जी ने ये कहकर उसको कह दिया ये तो जो है मोदी सरकार के कहने पे हो रहा है और हमारे किसी नेता को अभी कोई सजा थोड़ी ही हुई है। तो अब ये माना जा रहा है कि सीबीआई जिस तरह से तेजी दिखा रही है, अब मदन मित्रा के बेटे को भी इसमें बुलाया जाएगा। निश्चित रूप से जब कार्रवाइयां होंगी तो ये पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री या वर्तमान विधायक, ये जब जेल में जाएंगे और जनता का पैसा जनता को मिलेगा तो माना जाएगा कि जनता के साथ न्याय हुआ। अब जनता कह रही है कि अगर मोदी सरकार केंद्र में नहीं होती तो ममता बनर्जी तो कभी भी इस तरह से कोई फैसला लेती ही नहीं कि ये सीबीआई को केस ट्रांसफर होता। और आम जनता का गाड़ी कमाई का पैसा, जिन्होंने बेचारों ने बेटी की शादी के लिए जोड़ा, किसी ने मकान बनाने के लिए जोड़ रखा था, किसी ने तो गहने बेचकर इस चिट फंड में पैसे लगाए थे। ममता बनर्जी का यह भी एक चेहरा देखने के लोगों को मिल रहा है कि आम जनता की गाड़ी कमाई किस तरह से उसके नेता लूट रहे हैं। तो ममता बनर्जी को इसका हिस्सा ना पहुंचाओ, इसकी संभावना बहुत कम है। और लोग कह रहे हैं कि जब इसकी जांच हो तो इस एंगल से भी जांच हो कि क्या ममता बनर्जी को भी इसका हिस्सा मिला। अब एक और बात देखने को मिल रही है कि पश्चिम बंगाल में घोटाले दर घोटाले खुल रहे हैं। नारदा घोटाला पहले से चला, उसकी जांच हुई तो टीएमसी के लोग मिले। शारदा घोटाला खुला तो उसमें टीएमसी के लोग मिले। कोयला घोटाला मिला, ममता बनर्जी का भतीजा और भतीजे की पत्नी उससे जुड़ी हुई है। अब इतने घपले घोटालों में, और जहां घपले घोटाले हो रहे हैं उसमें टीएमसी के मंत्री, टीएमसी के बड़े बड़े पदाधिकारी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो इससे एक बात लग रही है कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसका एक सूत्री कार्यक्रम यही चल रहा है कि जनता के संसाधन, पब्लिक का पैसा किस तरह से लूटो। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तरफ से जो हम देख रहे हैं कि जो कम्युनिस्ट जरा जरा सी बात पे दिल्ली में आके प्रदर्शन और धरना करते हैं, अखबारों में आवाज को उठाते हैं, वो वामपंथी इस लूट पर चुप हैं। जनता की गाड़ी कमाई की लूट पर भी वो चुप हैं। ये समझ में आता है क्यों चुप हैं, क्योंकि जो ये नक्सली टाइप के लोग हैं, ये जो नक्सली हैं पश्चिम बंगाल के, इनको ममता बनर्जी ने अपने राज्य में खुली छूट की, लूट की छूट दी है। टोलीबाजी हो, कटमनी हो, सिंडिकेट हो, इसको चलाने वाले कौन लोग हैं? आज उनका नाम टीएमसी हो गया है, कल तो वो नक्सली थे। तो नक्सली ही टीएमसी में भर्ती हो गए और टीएमसी का नाम लेकर अब वो लोगों को डराते हैं। कोई मकान नहीं बना सकता बिना इनको पैसा दिए, कोई अपनी दुकान नहीं चला सकता इनको पैसा बिना दिए, कोई ठेकेदार सड़क नहीं बना सकता इनको पैसे बिना दिए। एक सिंडिकेट चल रहा है और ये सिंडिकेट चला रहे हैं टीएमसी के और वामपंथी के लोग, वामपंथ के और टीएमसी लोग मिलकर। और इसलिए राज्य की संपदा को लूटा जा रहा है, पब्लिक को लूटा जा रहा है। और पब्लिक को लूटकर ये जो पैसा है लूट का, ये मंत्रियों के जरिए कहां कहां बटा, ये प्रदेश की जनता ही नहीं तो झारखंड, बिहार, उड़ीसा की जनता भी जानना चाहती है। गरीब जनता इंतजार में है कि उनका पैसा उनको कब वापस मिलेगा। जब मोदी सरकार केंद्र में आई तो लोगों को उम्मीद बंधी और मोदी सरकार ने ये केस ट्रांसफर किया सीबीआई को। अब सीबीआई से लोग गुहार लगा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दोषियों को जेल में डाला जाए। निश्चित रूप से कोर्ट के जरिए ही लोगों को उम्मीद है, क्योंकि न्यायपालिका पर लोगों को भरोसा है कि न्यायपालिका ही ऐसे भ्रष्ट लोगों को जेल में डाल सकती है।
और जनता कह रही है कि उनकी गाड़ी कमाई का पैसा उनको वापस दिलाया जाए। वहीं टीएमसी में शामिल हुए बीजेपी के जो लोग हैं, उनकी जब सदस्यता रद्द होगी तो निश्चित रूप से जो डर की वजह से या लालच की वजह से किसी वजह से बीजेपी में ज्वाइन हो रहे थे लोग, अब उनको 100 बार सोचना पड़ेगा कि अगर आपने पार्टी बदली तो निश्चित रूप से आपको चुनाव मैदान में दोबारा जाना पड़ेगा। और जब चुनाव मैदान में जाना पड़ेगा तो जनता इस बात को जानती है कि बीजेपी को वोट हमने दी थी, बीजेपी का विधायक हमने बनाया था, ना कि हमने टीएमसी को पसंद किया था जो टोलाबाजी कटमनी कर रही है, जो जनता की गाड़ी कमाई लूट कर उस पर आनंद ले रही है। ऐसी पब्लिक जिसने बीजेपी को वोट दी, उनके साथ जो धोखा करने वाले लोग हैं, उनको दोबारा कम से कम वो जनता वोट नहीं देगी, ये तय है। तो जो आपको बताएं, ये मुकुल रॉय है, अब इनको विधायकी भी छोड़नी पड़ेगी और ऐसा हो जाएगा जैसे धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। वंदे मातरम।